हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं काजू नंबर 8 सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 को, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाला है इस सीजन का। और साथ ही भाई लोग मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने काफी लेट वीडियो बनाई है। वो क्या है ना कि मैं कुछ दिनों से काफी ज्यादा बिजी था तो टाइम से वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब से बाकी सभी वीडियोस आपको टाइम पर देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और लाइक भी जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब तक हमने देखा कि फर्स्ट और थर्ड डिवीजन के सभी डिफेंस फोर्स मेंबर ने मिलकर बाकी सभी काजूस का सफाया कर दिया होता है और हम देखते हैं कि बस अब ओइजुमे सिटी में ही 6 बहुत बड़े काजूस बचे होते हैं, जिन्हें मारना इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल का काम होता है क्योंकि ये सभी काजूस शहर के बीचों बीच होते हैं, जिस वजह से ये लोग उन सभी पर अटैक भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तो अब काफका अपनी प्लेटून लीडर यानी कि रिन शिनोनोमी से कहता है कि वो इन सभी काजूस को हरा सकता है अगर वो उसे इन सभी से लड़ने की इजाजत दे तो, लेकिन रिन इसे मना कर देती है और कहती है कि तुम हमारे इकलौते ऐसे वेपन हो जो कि डायरेक्ट काजू नंबर 9 से लड़ सकते हो और जब हमारी बारी नंबर 9 से लड़ने की आएगी तो तुम आगे रहना, लेकिन अभी के लिए हम सब संभाल लेंगे। तो तभी ये बड़ा वाला काजू अपने मुंह से एक एनर्जी ब्लास्ट करता है और काफी सारा एरिया डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर काफका कहता है कि आखिर ये लोग इतने पावरफुल काजूस को किस तरह से हराएंगे। लेकिन तभी हम मीना आशिरो को देखते हैं जो कि इन्हें कांटेक्ट करती है और कहती है कि वो अकेले ही इन सभी काजूस को संभाल लेगी। और ये कहकर वो अपने वेपन से एक बहुत ही बड़ा अटैक करती है और एक ही अटैक में एक काजू को मार गिराती है, जो देखिए सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और होम भी क्यों ना, क्योंकि इसने ये अटैक यहाँ से 20 किलोमीटर दूर टाची कावा सिटी से किया होता है और इतनी दूर से भी इतना पावरफुल अटैक करना भाई बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। तो इसके बाद वो और भी अटैक्स करके बारी बारी सभी काजूस को मार देती है और इतनी ज्यादा दूर से भी वो इन सभी काजूस का खात्मा कर देती है। हम देखते हैं कि अब डिफेंस फोर्स के सभी मेंबर्स ने भी मिलकर बाकी सभी काजूस को मार दिया होता है और ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इन्होंने इतने बड़े खतरे को भी काफी आसानी से हैंडल कर लिया है और साथ ही ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन नारुमी यह कहता है कि ये सब इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है क्योंकि नंबर 9 काफी ज्यादा स्मार्ट है और उसने कोई ना कोई खतरनाक प्लान ही बनाया होगा। तभी डिफेंस फोर्स को भी ये समझ में आने लग जाता है कि ये सब काजू नंबर 9 की एक चाल थी, क्योंकि इन सभी काजूस ने जापान की सभी मेन जगह को अपना टारगेट बनाया था। लेकिन अजीब बात यह है कि उन्होंने किसी भी जगह को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया और तभी इन लोगों का शक भी यकीन में बदल जाता है जब हम नंबर 9 को देखते हैं और वो कह रहा होता है कि इतना सब होने के बाद भी नंबर 8 काजू में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, ये तो बहुत हैरानी की बात है। तो इसके बाद अब डिफेंस फोर्स के सामने ये सभी स्पेशल काजूस एक एक करके आने लगते हैं। किकोरू के सामने वो काजू लड़की आती है जो कि दिखने में बिल्कुल किकोरू की तरह ही लग रही थी। नारुमी के सामने ये अजीब जैसा दिखने वाला काजू आता है जो कि वाटर बेस अटैक कर सकता है। तभी वॉइस कैप्टन होशिना के सामने भी ये बड़ा वाला काजू आता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लग रहा होता है। इरिन के सामने भी ये वाला काजू होता है और इसके अलावा एक और काजू भी यहाँ आ चुका होता है। टोटल यहाँ पर 5 नए काजू आते हैं जिनका फोर्टिट्यूड लेवल 9.0 से भी ज्यादा होता है, जो कि काजू नंबर 10 के लेवल का है, जिसका मतलब यह है कि ये सभी काजूस भी नंबर वाले काजूस हैं, जिस वजह से अब इन सभी काजूस को नंबर दिए जाते हैं, यानी कि नंबर 11 से लेकर नंबर 15 तक। और इन सभी काजूस को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई आखिर ये लोग इन्हें कैसे हराएंगे, क्योंकि एक नंबर वाले काजू को हराने के लिए 2 से 3 कैप्टन लेवल के डिफेंस फोर्स मेंबर चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ तो इनके सामने बस एक डिफेंस फोर्स मेंबर है और वो सभी भी 9 सीखिए हैं। तो क्या ये लोग इन सभी को हरा पाएंगे या फिर नहीं? वेल ये तो हमें आगे ही जाकर पता चलने वाला है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये काजू सीधा सोनिक अटैक कर देती है किकोरू पर, लेकिन किकोरू इसके अटैक को डॉज कर लेती है, पर इसका ये अटैक सीधा जाकर लगता है 6 डिफेंस फोर्स मेंबर को और भाई साहब इन सभी के चीथड़े उड़ जाते हैं और इनका कुछ भी नहीं बचता, जो देखकर अब किकोरू की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है कि अगर ये अटैक उसे लगा तो उसका काम तमाम समझो, मतलब कि अब उसे इसके हर एक अटैक से खुद को बचाना होगा। इन्हें देखकर नारुमी को भी समझ में आ जाता है कि ये सभी काजूस किसी खास मकसद के लिए ही बनाए गए हैं, मतलब कि ये सभी काजूस अपने ओपोनेंट की पावर को देखकर बनाए गए हैं, जिस वजह से इन सभी काजूस को हराना इन सभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। डायरेक्टर इटामी भी यहाँ कह रहा होता है कि लगा नहीं था कि हालात इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे, उनके सामने इतने सारे पावरफुल काजूस होंगे। वेल ये तो साफ बात है कि एक काजू को हराने के लिए कम से कम 2 या 3 कमांडर लेवल के डिफेंस फोर्स मेंबर चाहिए होते हैं, लेकिन उनके पास अभी मैन पावर बहुत ही ज्यादा कम है। तो उनके पास अभी जो भी लोग मौजूद हैं बस उन्हें ही इन सभी काजूस को हराना होगा। तो अब हम देखते हैं कि कैप्टन मीना आशिरो, वाइस कैप्टन होशिना, गैन नारुमी और किकोरू ये सभी तैयार हो जाते हैं इन सभी काजू से लड़ने के लिए। तभी किकोरू अपने सूट की
कॉम्बैट पावर को अनलिस्ट करती है, जो कि 84% से भी ज्यादा होती है। जो देखिए सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि भाई इतनी पावर लेवल के साथ कोई भी बंदा बड़ी आसानी से स्क्वाड का कैप्टन बन सकता है, जो कि इनके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन फिर भी क्या ये इस काजू को हरा पाएगी या नहीं? खैर हम देखते हैं कि अब इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और काजू नंबर 15 बहुत ज्यादा स्पीड से सीधा किकोरू पर अटैक कर देती है, लेकिन किसी तरह से ये उसके अटैक से खुद को बचा लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि इसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। काजू नंबर 15 किकोरू से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे अटैक को इतनी आसानी से डॉज कर लोगी। जिसके बाद अब किकोरू भी अपनी पूरी पावर से इसे फाइट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका कोई भी अटैक इसे टच तक नहीं होता और ये इसके सभी अटैक्स को बड़ी ही आसानी से डॉज करती जाती है और फिर वो एक पावरफुल अटैक करके इसे सीधा दीवार में ही घुसा देती है, जिस वजह से अब किकोरू की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी किकोरू हिम्मत नहीं हारती और वो अपनी स्वॉर्ड को उठाकर इससे फाइट बैक करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी ये काजू इसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इन छोटे मोटे हथियारों से हरा सकती हो? और तभी वो अपने हाथ को एक बहुत बड़े वेपन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। दूसरी तरफ हम नारुमी को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है इस काजू से लड़ने की, लेकिन इतने सारे अटैक करने के बावजूद भी इस काजू को एक खरोच तक नहीं आती। जो देखकर डायरेक्टर इटामी कहता है कि ये सभी काजू स्पेशली इन सभी से लड़ने के लिए बनाए गए हैं, तो इन्हें हराना इन सभी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तभी ये काजू अपने वाटर अटैक से सीधा नारुमी पर अटैक कर देता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है वॉइस कैप्टन होशिना की तरफ, जहाँ पर ये काजू भी इससे बड़ी बुरी तरह से धो रहा होता है। मतलब कि जितने भी नए काजूस आए हैं वो इन सभी को बड़ी बुरी तरह से धो रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये सभी लोग मिलकर एक काजू को भी नहीं हरा पाएंगे, तो आखिर ये लोग इन 5 काजूस को कैसे हराएंगे? तो इसीलिए ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन जैसा कि हम सब लोग ये जानते हैं कि ये काजू नंबर 8 का लास्ट एपिसोड है, तो इसके बाद हमें इसके नेक्स्ट सीजन का वेट करना होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं इसके सीजन 3 को एक्सप्लेन करूं। खैर तो वापिस से हम वीडियो पर आते हैं, जहाँ पर हम ओइजुमे सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब ये वाला काजू भी इन सभी पर अटैक कर देता है और यहाँ मौजूद सभी डिफेंस फोर्स मेंबर्स को बड़ी बुरी तरह से मार देता है। जो देखकर अब रिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इतने ज्यादा पावरफुल काजू का सामना नहीं किया होता। लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा हिम्मत जुटाकर इस काजू पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी ये काजू बहुत ज्यादा स्पीड से आकर इसे एक बेहद ही पावरफुल पंच दे मारता है, जिस वजह से अब इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और ये काफी दूर जाकर गिरती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसका काम तमाम हो गया हो, लेकिन हम देखते हैं कि ये अभी भी जिंदा होती है और फिर से ये काजू इस पर एक फाइनल अटैक करके इसे मारने ही वाला होता है कि तभी काफका अपनी काजू पावर का यूज करके बहुत ज्यादा स्पीड से आकर इसे बचा लेता है और फिर वो अपने काजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, और साथ ही मुझे ये भी जरूर बताना कि आप लोगों को काजू नंबर 8 का पूरा सीजन 2 कैसा लगा।